हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और इस नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है फाइनली हम हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आप अगर कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो अपने साथ एक कमेंट शेयर कीजिए और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारी जो स्टोरी है आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये एक माइज़र मीकू की स्टोरी है जिसमें जो मीकू रहता है, मीकू नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो कि माइज़र यानी कि कंजूस रहता है। और उसके फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी रहती है, उसको वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता है पर उसको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देना चाहता, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता। तो वो एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर जाता है और वो गिफ्ट लेकर जाता है तो सब उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो चौंक जाते हैं, अमाज़ हो जाते हैं कि ये क्या है। अचानक से वो तो एक पैसा भी खर्च नहीं करता माइज़र मीकू, और वो इतना बड़ा गिफ्ट कैसे लेकर आया। फिर जब पार्टी क्लोज हो जाती है, जब सब चले जाते हैं, तो जो बर्थडे पार्टी जिसकी रहती है उसका नाम रहता है चीकू। चीकू जैसे गिफ्ट खोल के देखता तो वो देखता वो पूरा पत्थरों से भरा हुआ था गिफ्ट। ठीक है, तो उसको सबक सिखाने के लिए सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो बाद में फ्रेंड्स पूछते हैं चीकू से कि मीकू ने क्या दिया तुम्हें, तो वो बोलता पत्थरों से भरा हुआ एक गिफ्ट दिया था और कुछ नहीं दिया। तो सारे फ्रेंड्स मिलकर उसको सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अब वो प्लान क्या होता है, कैसे वो सबक सिखाते हैं, वो हम हमारी जो स्टोरी है उसमें आज कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। और ऐसी नई अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और नई नई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया था, हमने ये पढ़ लिया था कि आफ्टर लास्ट वीडियो में, इससे पहले के 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए। अगर आपको जो स्टोरी है वो पूरी समझनी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इससे पहले आपके 2 पार्ट है, पहले आप वो पूरे वॉच कीजिए तभी आपको ये अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें आपके जो वीडियो है इसमें आपका डेली यूज़ के सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं, नए नए वोकेबलरीज आपको जानने को मिलती है। आपको इसके अंदर अपने टेंस के पता लगते हैं, तो मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है आपको ये जो हमारी चंपक बुक है इसको पढ़ने से। ठीक है, तो आफ्टर अ फ्यू डेज देयर वॉज दिवाली सेलिब्रेशन। कुछ दिन के बाद वहाँ पर क्या थी, जब उन्होंने प्लान बनाने कुछ दिन बाद से वहाँ पर क्या थी, दिवाली की सेलिब्रेशन की उन्होंने। ऑल फ्रेंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू वन अनोदर एंड एक्सचेंजिंग दिवाली विशेस। ठीक है, तो मतलब जो सारे फ्रेंड्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, बांटना। जहाँ पे आप नोट कर लेंगे कि DISTRIBUTE डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जब भी आप कोई चीज़ बांटते हैं तो उसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। और देखो, जब आप किसी को दिवाली विशेस करते हैं ना तो आप बोल सकते हैं एक्सचेंजिंग दिवाली विशेस, है ना, एक्सचेंजिंग होली विशेस, एक्सचेंजिंग राखी विशेस। जो भी आपका फेस्टिवल्स होता है आप उसमें कोई विशेस जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं और देते हैं एक दूसरे को, तो उसको अपन एक्सचेंज बोल सकते हैं ना। तो मीकू टू डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट ऑफ स्वीट्स टू ऑल फ्रेंड्स एंड विशेस देम हैप्पी दिवाली। हिज फ्रेंड्स टू इन रिटर्न गेव हिम गिफ्ट। अब जो मीकू रहता है, ये मीकू है हमारा और यही माइज़र है, यही कंजूस है, और वो भी एक डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैक ऑफ स्वीट्स, मिठाई के डब्बे अपने दोस्तों को देता है मीकू कंजूस। ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स को देता है और सारे जो फ्रेंड्स होते हैं उसको हैप्पी दिवाली बोलते हैं, और वो सारे फ्रेंड्स भी उसको रिटर्न में क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना। मीकू वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव दैम। मीकू जो है काफ़ी ज़्यादा खुश था वो सारे मिठाई के डब्बे लेकर। एट नाइट बिफोर रिटर्निंग टू बेड he looked at at the gifts. The first pack had stones, the second one to his. अब वो जब अपने बेड की तरफ जाता है, रिटर्निंग टू बेड, जब वो बेड की तरफ वापस जाता है, लुक का मतलब देखो यहाँ पर देखना होता है। जो पहले हमारी जिन लोगों ने हमारी पहले की वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे कि लुक का जो मतलब होता है वो होता है देखना। आप अपनी वोकेबलरी की नोटबुक है उसमें नोट करते रहिए, लुक का मतलब होता है देखना। तो जब वो बेड पे जा रहा था मीकू, तो बेड पे जाने से पहले वो अपने गिफ्ट ओपन करके देखता है, तो वो देखता है कि जो पहला पैकेट था वो स्टोन से भरा हुआ था और जो दूसरा था वो भी स्टोन से भरा था। यानी कि उसके जो फ्रेंड्स है, अब उसके फ्रेंड्स ने भी उसके साथ में सेम ही चीज़ की, उसके फ्रेंड्स ने भी उसको स्टोन से भरे हुए ही गिफ्ट पकड़ा है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। सरप्राइज ऑल द पैकेट्स हैड्स स्टोन इन दैम। अब वो सरप्राइज हो गया कि सारे जो पैकेट सारे के सारे स्टोन से भरे हैं। डिस्गस्टेड एट द reciprocation, Miku started cryingly in
चीकूज गिफ्ट ही हैड सम होप बट दैट टू हैड जस्ट स्टोन, है ना। डिस्कस तो वो डिस्कस एट द रिसिप्रोकेशन, मतलब जैसे को तैसा वाली चीज़ है ये। रिसिप्रोकेशन का मतलब यहाँ पर हुआ है जैसे को तैसा मिला, ठीक है। मीकू स्टार्टेड क्राइंगली, क्राई का मतलब होता है रोना, क्राई का आप यहाँ पे एक नोट कर लेंगे, एक न्यू वोकेबलरी मिली है क्राई। क्राई का मतलब होता है CRY, क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, क्राई का मतलब क्या होता है रोना, ठीक है। तो रोते हुए मीकू ने ये कहा। एंड चीकूज गिफ्ट, चीकू जो उसका फ्रेंड्स होता है, चीकूज गिफ्ट हैड सम होप, चीकू को लगा कि इस बार की होप यानी कि होती आशा, उम्मीद। होप यानी कि आपको जब किसी से होप होती है तो मतलब आपको उम्मीद होती है, ठीक है, आपको आशा होती है, ठीक है। तो इस बार चीकू को लगा कि हो सकता है इस बार मीकू सुधर गया, उसने कुछ अच्छा दिया हो, बट इस बार भी उसने क्या दिया था, जस्ट स्टोन्स दिए थे। सीइंग सच आ रिस्पॉन्स मीकू अंडरस्टूड दैट हिज फ्रेंड्स हैड डन दिस टू टीच हिम अ लेसन। और सीइंग यानी होता है देखकर, जैसे स्पीकिंग बोलकर, लुकिंग देखकर, ईटिंग खाकर, मेकिंग बनाकर, इसी तरीके से सीइंग जब भी ING आता है तो कर हो जाता है उसके काम के करने को, ठीक है। तो ये इसका रिस्पॉन्स, अपने फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स देके मीकू समझ जाता है कि उसके जो फ्रेंड्स है वो उसने उसको टीच हिम अ लेसन, क्या कराया, सबक सिखाया है। द नेक्स्ट डे वाइल apologizing to everybody, Miku promised, I will not behave like a miser again. अब ये देख के वो क्या कहता है कि मैं समझ गया और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं माइजर की तरह दोबारा बिहेव नहीं करूँगा, मतलब मैं दोबारा कोई कंजूसी नहीं करूँगा। एवरीवन वाज हैप्पी थॉट दैट मीकू हैड एट लास्ट इम्प्रूव्ड। मीकू ने आखिर अपने अंदर सुधार कर दिया, मीकू के अंदर सिर्फ यही कमी थी और मीकू ने अपनी कमी को सुधारने के लिए प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है। सब ये देखकर खुश हो गए थे। एंड बंटी मंकी सेड, बंटी जो मंकी है से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, जब भी सेकंड फॉर्म आती है हम समझ जाएंगे वहाँ पर कि हमारा जो काम है वो हो चुका है, ठीक है। तो बंटी मंकी सेड एट दिस गुड न्यूज़, बंटी मंकी ने कहा कि इस गुड न्यूज़ पर मीकू विल गिव अस ऑल आ पार्टी इन आ 5 स्टार होटल, जो मीकू है वो सब हमारे को 5 स्टार होटल में पार्टी देगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। देखो ये जो है बिल्कुल भी नहीं, जो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, और जो फ्रेजल वर्ब होती है वो बहुत ही कम यूज़ होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल में ज़्यादा यूज़ हो भी जाती है लेकिन फॉर्मल मैनर में बहुत ही कम यूज़ होती है। और जो फ्रेजल वर्ब होती है उसका हम डायरेक्ट हिंदी मीन्स निकालते हैं, उसका एक पर्टिकुलर मीन्स होता है, जैसे नॉट एट ऑल। जैसे हम यहाँ पर देखें तो नॉट का मतलब नहीं होता है, एट का मतलब पर होता है, ऑल का मतलब से होता है, यानी सब पर नहीं। लेकिन ये सब पर नहीं है, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। ये आपको याद ही करने होते हैं, जैसे जैसे ये फ्रेजल वर्ब आते जा रहे हैं आप इनको नोट करते जाएं ताकि ये आपको याद हो जाए और आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर होते जाए, ठीक है। देख रहे कैसे आपकी जो इंग्लिश है वो कैसे इम्प्रूव हो रही है। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रहेगी। आप वोकेबलरी याद करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, आगे की वीडियोस भी आप देखते रहें। नॉट एट ऑल, आई हैव प्रॉमिस टू शन माइजरहुड बट आई विल नॉट अप्रूव ऑफ स्पेंडिंग थ्रिफ्टी, मीकू सेड, ठीक है। मैंने मतलब आपसे मैंने कहा है कि ठीक है, मतलब मैं माइजर ये चीज़ है जो मेरी कंजूसी है वो छोड़ दूंगा, लेकिन आई हैव प्रोमिस बस शन माइजरहुड, शन मतलब आपको उसको सुधार कर लूँगा उसके अंदर, ठीक है। बट आई विल नॉट अप्रूव ऑफ स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। एक लिख लीजिए आप, नई वोकेबलरी आ गई है यहाँ पर, SPEND। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का मतलब क्या होता है खर्च करना, ठीक है। तो मतलब उसने ये नहीं बोला कि मैं खर्च करूँगा, थ्रिफ्टी मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्च करना, मीकू सेड। मैंने ये नहीं कहा मैं खूब खर्चा करूँगा अब। ऑल द एनिमल्स वर क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत हो जाना, QUIET, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाना, ठीक है। ये वही क्वाइट है जब आप क्लास में जब आप शोर मचाते तो आपको टीचर बोलती है कीप क्वाइट, यानी कि क्वाइट का मतलब हो जाता है शांत होना, ठीक है। आई विल थ्रो मतलब फेंकना, अ पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू एट माई प्लेस, मीकू सेड। मैं सबको क्या दूंगा, पार्टी दूंगा मेरे प्लेस के ऊपर, मेरी जगह के ऊपर। ऑल द फ्रेंड्स जम्प्ड विथ जॉय,
अगेन, मतलब सारे जो फ्रेंड्स है वो खुश हो गए और इसी के साथ में हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो चुकी है। मतलब कि उसने अपना माइजरपना छोड़ दिया, वो उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी और उसने सारे जो फ्रेंड्स है उसको अपने पैलेस के ऊपर पार्टी देने का प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, वो सारे जो एनिमल्स है इस चीज़ को देखकर खुश हो गए। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि और आप ऐसी अपडेट जानते रहे। और जल्दी ही मैं ग्रामर की वीडियो भी लाने वाला हूँ अब इस चैनल के ऊपर। जल्दी मैं ग्रामर के डाउट्स क्लियर करूँगा और हमारे जो न्यूज़पेपर है वो भी हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा चीज़ों के अंदर। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।